आई होप कि आप एंड आपके फैमिली मेंबर्स ठीक होंगे। तो मैं जयेश, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी इस चैनल कैंडल गाइडेंस में। आज का आपका जो टॉपिक कंडक्ट करने वाली है वो है दीदी सुतार। उन्होंने अपना बीए विद इंग्लिश कंप्लीट किया है प्रमुख स्वामी साइंस एंड एचबी पटेल आर्ट्स कॉलेज कड़ी से, और वो अभी बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। थैंक यू एंड ओवर टू यू दीदी। Thank you so much, Jayesh, for such a lovely introduction. Hello friends, how are you? Today we will discuss on important point planning and organization skill. So I like to start with one quote. When we fail to plan, then we are working to a planning to fail. अभी हम सब यहाँ बैठे हैं तो हमने कुछ ना कुछ प्लानिंग तो किया ही होगा। अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से हमने कई सारे प्लानिंग्स किए होंगे, लॉट्स ऑफ प्लान्स इन आवर माइंड। तो क्या हम इस सिचुएशन के कारण, इस प्रॉब्लम के कारण हमारे सभी प्लान्स साइड में रख देंगे, या फिर हम ये सोचने लगेंगे कि एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ हैंड? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। क्या आपने कभी प्लानिंग की है? ये क्वेश्चन पूछते ही आपके माइंड में इमीडिएटली यही आंसर आएगा कि हाँ, हमने प्लानिंग की है। बल्कि एक बार नहीं, हमने कई बार प्लानिंग्स की है। हम डेली प्लानिंग्स करते हैं। क्या आप सोचो, आपने कोई भी इंसान ऐसा देखा जिसने अपने लाइफ में कभी भी प्लानिंग ना की हो? हाँ फ्रेंड्स, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने अपनी पूरी लाइफ में कोई भी प्लानिंग ना की हो। तो आपके सामने यहाँ में इंग्लिश का एक बढ़िया कोट है, वर्क योर प्लान एंड प्लान योर वर्क। अपना प्लान बनाओ और उस प्लान पर काम करो, उसे अचीव करो। प्लानिंग इज़ अ वेरी परवेजिंग थिंग। प्लानिंग एक व्यापक चीज़ है। आप सुबह से शाम तक कोई ना कोई प्लानिंग करते रहते हैं। सुबह से आप उठते हो तब शाम तक आपके डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी होती है वो सब प्लान के अनुसार ही होती है। लेट्स सी व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग को हम योजना कह सकते हैं। आई हैव वेरी स्मॉल डेफिनेशन अबाउट प्लानिंग। प्लानिंग रिफर्स टू डिसाइड थिंग इन एडवांस एंड ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग एक ऐसा ब्रिज है जो हम अभी कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, उन दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो है प्लानिंग। प्लानिंग हम एडवांस में करते हैं। आपने सुना होगा, अ गोल विथआउट प्लान इज़ जस्ट अ ड्रीम। आपका कोई गोल है, जैसे कि आप कोई ऊंची पोस्ट पर जॉब करना चाहते हो, तो क्या आप उनके लिए मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको कैसे वो ऊंची पोस्ट वाली जॉब मिल जाएगी? अभी आपका गोल ऊंची पोस्ट पर जॉब करना है तो आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो आपका गोल है वो आपका ड्रीम बन के ही रह जाएगा। इसीलिए हमने जो प्लान किया है उस पर हमें वर्क करना चाहिए, वरना वो प्लान ड्रीम बन के रह जाता है। लेट्स सी आवर सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हम संगठन कह सकते हैं। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु फ्रॉम अ बिजनेस, क्लब, etc. together in order to achieve a particular aim। कोई भी संगठन एक पर्टिकुलर एम के लिए गैदर होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर वो कोई पर्टिकुलर एम के लिए काम करता है, प्लानिंग करता है, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। अब हम प्लानिंग के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पहले आता है व्हाट यानी कि क्या, हम क्या प्लानिंग करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देख सकते हैं हु यानी कि कौन ये प्लानिंग कर रहा है, व्यक्ति, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है थर्ड में वेयर यानी कि प्लेस, कोई भी प्लेस, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो कौन सी जगह पे करनी है वो। उसके बाद है व्हेन टाइम इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट, हम किस टाइम पे हमारा वो प्लान करेंगे वो उसमें व्हेन आता है। उसके बाद लास्ट में हम वाई देख सकते हैं। वाई यानी कि क्यों बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोई भी चीज़ करने के लिए क्यों का जवाब होना ज़रूरी है।
हमने ये प्लानिंग की है, तो हमने ये प्लानिंग क्यों की है? अगर आपके पास इसका आंसर हो तो ही आप प्लानिंग कर सकते हो। अभी हम देखेंगे शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। अभी आप 12वीं या 10वीं कक्षा में हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए साइंस, आप 10वीं में हैं तो आप 11वीं साइंस की पढ़ाई करेंगे, और अगर 12वीं में हैं तो आप कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे। ये आपका प्लान है। अभी आप 10वीं और 12वीं में हैं तो आपका डॉक्टर का गोल वो बनने में, आपको उसे अचीव करने में कई सारा टाइम है। इसे हम लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में उसे अचीव करने के लिए 1 ईयर लगता है, 6 मंथ में भी हम उसे अचीव कर सकते हैं, हम 50 डे में भी उसे अचीव कर सकते हैं, 1 डे में भी अचीव कर सकते हैं, और 1 आवर में भी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे गोल्स को हम शॉर्ट टर्म गोल्स कहेंगे। अभी आगे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्किल के कई इम्पोर्टेंट 4D हमने डिसाइड किए हैं। 4D में डू, डिले एंड डिकेट, ये सारे हमारे 4D हैं। तो लेट्स सी, कभी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई वर्क हो जो इम्पोर्टेंट हो एंड अर्जेंट हो, तो हमें ऐसे वर्क के समय क्या करना चाहिए? तो हमें ऐसे सिचुएशन में वो वर्क कर लेना चाहिए। यानी कि पहली सिचुएशन में हम डू रखेंगे। उसके बाद कोई वर्क ऐसा होता है जो इम्पोर्टेंट नहीं है परंतु अर्जेंट है, तो हमें उसे डिकेट करना चाहिए। यानी कि हमें वो वर्क दूसरों को कह देना चाहिए कि आप ये वर्क कर दो। मतलब यानी कि हमें वो वर्क दूसरे से करा लेना चाहिए। अभी थर्ड सिचुएशन में ऐसा है कि इम्पोर्टेंट तो है पर नॉट अर्जेंट। वो चीज़ इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, तो आप उसे बाद में भी कर सकते हो, तो हम उसे डिले कर देंगे। हम उसे उस सिचुएशन को, उस वर्क को बाद में करेंगे। अब फोर्थ सिचुएशन में ऐसा है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट। वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, तो हम उसे डिलीट कर देंगे। आगे लेट्स सी ऑर्गेनाइज समथिंग। तो आप देख रहे हो कि एक साइड फैट बॉय है और एक साइड हेल्थी बॉय है। तो फैट बॉय का प्लान है कि मुझे हेल्थी होना है, तो उस प्लान को उसे अचीव करने के लिए उसे फर्स्ट उसमें आता है सेल्फ इज़ इम्पोर्टेंट। उसे अब खुद यह सोचना, उसने प्लानिंग की है कि मुझे हेल्थी बनना है, तो उसको अपने पर उसकी लिए उसको मेहनत करनी होगी, अपने सेल्फ से उसको वर्क करना होगा। फिर उसके बाद है टाइम। तो अब तक वो जो भी टाइम दूसरी चीज़ में स्पेंड कर रहा होगा, उस टाइम को उसे यहाँ पे स्पेंड करना होगा। जैसे कि वो लेट उठता होगा तो मॉर्निंग में उसे अर्ली उठ के एक्सरसाइज करनी होगी। अपना पूरा टाइम उसको हेल्दी अपने प्लान पर लगाना होगा। इफ़ोर्ट्स, क्या वो ने प्लानिंग तो कर दी पर क्या उस पर इफ़ोर्ट करते हैं, वो उस पर मेहनत करता है कि नहीं, और करता है तो सही तरीके से वो उसमें मेहनत करता है कि नहीं। लास्ट में है रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमने प्लानिंग तो कर दी पर उसका रिज़ल्ट क्या आया वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। और रिज़ल्ट आया तो उसको रिज़ल्ट को आने के लिए कितना टाइम लगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या रिज़ल्ट नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है? हमने जो वर्क किया है, जो प्लान किया है, वो रिज़ल्ट आया है, वो कैसा आया है ये देखना बहुत ज़रूरी है। और वो आया है तो हमें उसके लिए बहुत टाइम लगा है या हमें कम टाइम में वो अपना रिज़ल्ट अचीव कर लिया है। अभी लास्ट में मैं एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ ये सेशन को कंक्लूड करना चाहती हूँ। इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट हैव वन देन हैविंग एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बीइंग प्रिपेयर। जीवन में आप तैयार हो पर वो टाइम नहीं आया। यानी कि आपको जॉब करनी है तो आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से की है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अभी जॉब मिली ही नहीं है तो मैं इंटरव्यू की तैयारी कब करूं, अभी इंटरव्यू की डेट ही फाइनल नहीं है तो मैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करूं।
अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जब इंटरव्यू आएगा तब आप तैयार नहीं होंगे। इसीलिए हमको प्लानिंग एडवांस में ही करनी होगी। हमारे प्लानिंग्स को हमें छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके हमें उस पर काम कर सकते हैं और हम अचीव उसे हमारे प्लान को सक्सेस कर सकते हैं। So I hope you all understand importance of plannings and organization skill. It is very useful and important in our life. Planning and organization skill.